नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। मैं योगेश महरिया क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति के कार्यकाल। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 67 यानी कि उपराष्ट्रपति की पदावधि क्या होगा, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा और इससे संबंधित अन्य प्रावधानों के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे प्रिय विद्यार्थी YouTube चैनल पर नए हैं उन सभी से निवेदन है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है, जिससे हमारे द्वारा जो भी कक्षाएं जो भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उन सभी के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। साथ में मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गए अध्ययन सामग्री और कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, आज अनुच्छेद 67 की बात हम करने वाले हैं और अनुच्छेद 67 में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की पदावधि की, उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात हम करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। अब यहां से बहुत सारे सवाल बनते हैं। सवाल क्या है मैं आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा। उपराष्ट्रपति को पद से किस प्रकार हटाया जाएगा। उपराष्ट्रपति को जब पद से हटाया जाएगा तो कितने दिन पहले सूचना दी जाएगी। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किस सदन में लाया जाएगा, लोकसभा की उसमें क्या भूमिका है और उपराष्ट्रपति कब तक पद पर बना रह सकता है। तो इन सभी सवालों के जवाब आज आपको आज की कक्षा में मिलने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए बिना किसी औपचारिकता के सीधे टू द पॉइंट आज के जो सवाल हैं उन सभी के आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें आज का जो हेडिंग है वो है अनुच्छेद 67 और अनुच्छेद 67 में साफ साफ बताया गया है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि का ही अर्थ क्या है दोस्तों, कार्यकाल। क्योंकि जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पद प्लस अवधि, और जब हम इसका संधि करते हैं तो क्या होता है, पदावधि। अब देखो इसी अनुच्छेद में क्या लिखा है, उपराष्ट्रपति पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक, उपराष्ट्रपति पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करेगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके सामने बोर्ड पर जो लाइन लिखी हुई है उससे ये बात साफ हो जाती है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा 5 वर्ष। कितना होगा, 5 वर्ष। 5 वर्ष कब से, पद धारण करने की तिथि से कितना होगा, 5 साल होगी। यानी कि जिस भी तिथि को, जिस भी तारीख को उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगा तब से लेकर पूरे 5 साल के लिए वो उपराष्ट्रपति रहेंगे। अन्य कोई आकस्मिकताएं नहीं होती हैं। मान लीजिए उनकी मृत्यु हो गई, वो एक अलग चीज है, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, वो एक अलग चीज है। ये सभी कंडीशंस भिन्न भिन्न हैं, लेकिन मूलतः कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। कंसेप्ट क्लियर है। चलिए अब दूसरी कंडीशन क्या आती है कि त्यागपत्र साहब। अब हम बात करें तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे। तो यहां पे हम इस प्रकार से लिख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझने में आसान रहे। त्यागपत्र, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं।
देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां पे दोनों ही चीज आप देख लीजिएगा। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के नाम पर यह त्याग पत्र लिखा जाता है और किसको सौंपा जाता है? राष्ट्रपति को ही। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, एक ही बात है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा त्याग पत्र का संबोधन किसे किया जाता है या उपराष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र किसको संबोधित होता है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो सिर्फ और कुछ नहीं है, ये सिर्फ शब्दावली है। संविधान में जो भी कुछ है वो शब्दावली है, यानी कि संविधान की जो शब्दावली है, यदि उसके अर्थ आपको पता है तो आपके आंसर्स बिल्कुल राइट होंगे, और नहीं पता तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है सवाल का आंसर देने में काफ़ी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी। और यदि आप वहाँ तुक्का मार कर आते हैं तो देखिए वो तो ऊपर वाला ही जानता है सही होगा या नहीं। लेकिन यदि आप पढ़कर गए, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आपका आंसर डेफिनेटली राइट होने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कंडीशन हो गई त्यागपत्र वाली। अगली कंडीशन है उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाना, यानी कि और किस तरीके से? तो हम बात करें उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाना। अब उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाएंगे, क्या प्रोसेस है? तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां मैं आपको बता देता हूं, फिर हम बोर्ड पर लिखेंगे। कंडीशन नंबर 1, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए एक संकल्प प्रस्ताव पेश करना होगा। लेकिन ऐसा संकल्प प्रस्ताव पेश करने से पहले 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना दी जाएगी, और ऐसा संकल्प प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जाएगा। यानी कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जाएगा? राज्यसभा में, क्योंकि उपराष्ट्रपति किस सदन के सभापति हैं? राज्यसभा के। इसी कारण उनको हटाने का प्रस्ताव भी कहां पेश किया जाएगा? राज्यसभा में पहले। और यदि राज्यसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले, या आप कहें सदन के बहुमत से इसे पारित कर देती है, तो क्या होगा? तो ये प्रस्ताव लोकसभा के पास जाएगा, और लोकसभा केवल इससे सहमत हो, बस वोटिंग नहीं है, सहमत हो, तो उसी में क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें आपके सामने कंडीशन नंबर 1, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पद से संकल्प प्रस्ताव पेश करना होगा। ऐसा संकल्प नंबर 2, ऐसा संकल्प प्रस्ताव पेश करने से पूर्व 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है। 3, संकल्प प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। 4, लोकसभा इससे सहमत हो। नंबर 5, तब उपराष्ट्रपति को अपना पद खाली करना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर है? तो चलिए इन्हीं लाइनों को हम लिख लेते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाया जाएगा, संकल्प प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ऐसा संकल्प प्रस्ताव पेश करने से पूर्व कम से कम 14 दिन पूर्व, कम से कम 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, यानी कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या लाया जाता है? संकल्प प्रस्ताव।
और संकल्प प्रस्ताव जब भी हम जिस सदन में पेश करेंगे, यानी कि राज्यसभा में जब पेश करेंगे, तो उससे पहले कितने दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले किसको सूचना दी जाएगी? उपराष्ट्रपति को। यानी कि उपराष्ट्रपति महोदय को पद से हटाने से पहले 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाएगी, हम आपको पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव राज्यसभा में पेश करने वाले हैं। हो सकता है ऐसा संकल्प प्रस्ताव पेश हो इससे पहले ही उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे दें, संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आगे के जो 4 पॉइंट्स और अपने बचे हुए हैं, वो 3 पॉइंट्स मुख्य रूप से राज्यसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा सहमत होगी और उसके बाद में क्या होगा? उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिया है वो पॉज करके ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, क्योंकि अब हम आगे बात करने वाले हैं उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया में जो हमारे आगे के जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां तक मैं प्रयास करता हूं इसी के दौरान मैं उसको पूरा कंप्लीट कर लूं, ताकि हम इसे एक साथ पढ़ेंगे तो बाकी चीजें काफी अच्छे से हमें समझ में आएगी। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सूचना देना अनिवार्य है। अब ऐसा संकल्प प्रस्ताव कहां पेश किया जाएगा? तो यहां लिखिए, ऐसा संकल्प प्रस्ताव, यानी कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव, ऐसा संकल्प प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो आपकी क्लियर होगी, कहां प्रस्तुत किया जाएगा? केवल राज्यसभा में। नंबर 2 चीज, यदि संकल्प प्रस्ताव को राज्यसभा तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देती है। ठीक है, और लोकसभा उससे सहमत है तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, देखो वापस यहां से आप देख सकते हैं, इसको पूरा समझ सकते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाया जाए। क्या लाया जाएगा? संकल्प प्रस्ताव। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है? संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है। नंबर 2 चीज, संकल्प प्रस्ताव पेश करने से पहले कितने दिन? पेश करने से पहले ही, याद रखना दोस्तों, पेश करने के बाद में नहीं। जब यह संकल्प प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाएगा उससे 14 दिन पहले ही, संकल्प प्रस्ताव पेश करने से पूर्व ही कम से कम 14 दिन पहले किसको सूचना दी जाएगी? उपराष्ट्रपति को। आगे आप देखेंगे ऐसा संकल्प प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जाएगा? केवल राज्यसभा में। यानी कि उपराष्ट्रपति को जो पद से हटाने का जो संकल्प प्रस्ताव है वो केवल और केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि उपराष्ट्रपति, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, इसी कारण उनको हटाने का प्रस्ताव भी कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद में
जो यदि संकल्प प्रस्ताव को राज्यसभा तात्कालिक सदस्यों के बहुमत से, यानी कि जो उस समय सदन में उपस्थित हैं, ठीक है, उनके बहुमत से इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित कर देती है और लोकसभा केवल उससे सहमत हो। याद रखें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सिर्फ सहमति मांगी है, ना कि इस पर कोई वोटिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी। लोकसभा में ये प्रस्ताव जाएगा और लोकसभा कहेगी हाँ हम इससे सहमत हैं, दैट्स इट, बस। यानी कि लोकसभा को केवल सहमति प्रदान करनी है। एज इट इज भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में यही चीज लिखी है, भारतीय संविधान में यही बात लिखी हुई है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और एग्जाम में यहां पे 99.99% बच्चे गलती करते हैं। वो लिखते हैं क्योंकि जैसे ही उनके सामने ये ऑप्शन आता है तो उन्होंने या तो पढ़ा नहीं होता है या उन्होंने इस चीज पर गौर नहीं की होती है। तो आपको याद रखना, सिर्फ लोकसभा उससे सिर्फ सहमत होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा या उपराष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाएगा उसी तिथि से। ठीक है, एग्जैक्ट बात तो यही है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि उस तिथि से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त मान लिया जाता है कि भाई इस पद पर उपराष्ट्रपति कार्य नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपने आप पद छोड़ना ही हो गया। ठीक है, तो अब यहां तक आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। लेकिन क्या विशेष परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने के बाद में पद पर बने रह सकते हैं? क्या ऐसा कोई प्रावधान भारतीय संविधान में है? जी हां मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगले पॉइंट की इसी पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला पॉइंट आपको जल्दी से लिखा सकूं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम यहां से, मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं अगले जो हमारे प्रावधान हैं उनकी तरफ हम बढ़ने वाले हैं। अगला प्रावधान यानी कि पॉइंट सी हम बात करें, ए हमने बात की त्यागपत्र की, बी हमने बात की राष्ट्रपति को पद से हटाने की, और सी पॉइंट में हम बात करने वाले हैं कि वर्तमान उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नवीन निर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पद धारण नहीं कर लेते। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो हम इसको अभी लिखने वाले हैं। चलिए उपराष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त होने के बाद भी, देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सवाल यही है, उपराष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त होने के बाद पद पे बने रह सकते हैं? जी हां दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त होने के बाद भी तब तक पद पर बने रहेंगे, तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक नवीन निर्वाचित उपराष्ट्रपति, जब तक नवीन निर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते, जब तक नवीन निर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेते, ठीक है। तो आपके सामने ये बात क्लियर हो गई है कि उपराष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त होने के बाद भी तब तक पद पर बने रहेंगे या बना रहेगा जब तक नवीन निर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेते। ठीक है, तो ये एक स्पेशल इफेक्ट है हमारे भारतीय संविधान में, अनुच्छेद 67 सी के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, कि पदावधि समाप्त होने के बाद में भी हमारे उपराष्ट्रपति पद पर बने रह सकते हैं। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 67 में किया गया है। यहां से सवाल यही बनता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 66 ये कि उपराष्ट्रपति अपनी पद की पदावधि समाप्त होने के बाद भी पद पर बने रहते हैं,
यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 66, 67, 68 उपरोक्त सभी। कौन सा है? 67। जी हाँ, आप सभी को याद है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे तो यहाँ पे हमारा अनुच्छेद समाप्त हो चुका है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो चलिए आज का अनुच्छेद कंप्लीट हो गया है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो अब हम अगली कक्षा में एक नए अनुच्छेद के साथ पुनः उपस्थित होंगे और तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है, जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए विद्यार्थी हैं उन सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में आप जो है घंटी का बटन, जो बेल आइकन है, उसे ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उन सभी के नोटिफिकेशन की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। साथ में हम आपको यदि हमारी अध्ययन सामग्री और कंटेंट जो पसंद आता है तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ में कमेंट भी करें। तो ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः उपस्थित होंगे नए अनुच्छेद के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय विद्यार्थियों।